हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेनेसिस माय नेम। यूपी नीट काउंसलिंग जी हाँ चालू हो चुकी है। शेड्यूल वगैरह रिलीज हो चुका है। 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन हम सारी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, A to Z सारी चीजों को जानेंगे। गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। अगर यूपी से आप एमबीबीएस बीडीएस प्लान कर रहे हो तो ये शेड्यूल आ चुका है। इस शेड्यूल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कब करना होगा भैया? यहां पर देखिए 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 3 दिन का टाइम दिया गया। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? देखो 4 प्रोसेस होती है। क्या होती है? पहले रजिस्ट्रेशन, फिर होती है चॉइस फिलिंग, और फिर होता है यहां पर कहीं ना कहीं अलॉटमेंट, रिजल्ट जिसको कहते हैं, और फिर चौथी प्रोसेस है रिपोर्टिंग। तो जब आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हो और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट और आ जाती है, तो रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन में आपको अपने बारे में बताना होता है, राइट? तो रजिस्ट्रेशन में क्या बताओगे आप? अगर ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ये चीजें बताना है। आपका 12th में क्या मार्क्स आए, आपने कहां का डोमिसाइल है, सारी चीजों का आपको भरना है जो आपके पास है उसी को, राइट? सो जिसकी एक पर्टिकुलर डेट है, इसी डेट पर कहां जाना है? डीजीएमई, जी हां, dgme.up.gov.in इस वेबसाइट पर जाना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको काउंसलिंग और सारी चीजें मिलेगी, राइट? तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, ये शेड्यूल भी आपको दिख जाएगा। पर्टिकुलर 25 तारीख को ये ऑन भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, मेरिट लिस्ट आई, फिर होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग भी कैसे करना है आसान तरीके से, ये भी चुटकियों में मैं समझाऊंगा। और उसके बाद होता है रिजल्ट, जो भी आपने चॉइसों को फिल किया है। मतलब चॉइस फिलिंग क्या है? आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करो, दैट चॉइस फिलिंग। तो वो उसका रिजल्ट आएगा और फिर रिजल्ट को लेके आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है और फिर आपकी रिपोर्टिंग है। चलिए, सबकी पहले डेट हम पढ़ देते हैं, राइट? जैसे हमने बोला कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 25 से 28 जुलाई दी गई है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो रहे होंगे। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो 31 जुलाई से लेकर करीब 3 अगस्त तक। मतलब 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 1, 2, 3, राइट? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। तो 3 अगस्त तक आप कर सकते हो। डेट ऑफ अलॉटमेंट, रिजल्ट मैंने बताया था, ये तीसरी प्रोसेस है। 3rd और 4th अगस्त को आ जाएगा, राइट? इसके बाद आपको डाउनलिंक अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन प्रोसेस, मतलब रिपोर्टिंग करना है, जो कि 4 दिन का आपको टाइम दिया गया है, 5 से 8 अगस्त के बीच में। चलिए, ये तो अब हमने समझ लिया। अब हम यूपी की काउंसलिंग की प्रोसीजर समझते हैं एक एक, राइट? उत्तर प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट ये है, राइट? upneet.gov.in, या तो इस पे चाहे या फिर dgme.up.gov.in, इन दोनों में से भी किसी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट रजिस्ट्रेशन की यही है। इसी टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा 25 से लेकर 28 तक। यहां पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है उस वेबसाइट में। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर का, राइट, और यहां पर एक अप्रोक्स रेंज किस्त को मिल जाती है, तो जिनके 300 प्लस नंबर है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूपी क्या है? ओपन स्टेट है। क्या है? ओपन स्टेट है। इसका मतलब साफ है, राजस्थान के हो, बिहार के हो, चंडीगढ़ के हो, तमिलनाडु के हो, कर्नाटका के हो, कहीं के भी तो हो, यहां पर कॉलेजेस ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट कॉलेजेस का अलग नियम है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या नियम है? या तो डोमिसाइल हो या फिर, हाँ जी, ग्रेजुएट, मतलब 10th 12th वहां से हो। सारी चीजों को समझेंगे, अभी इसको समझते हैं, राइट? अप्रोक्स फीस कितनी है यहां पर? 11 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में है। यहां पर वेरी करता है अलग अलग कॉलेज। अब आपने शारदा चाहिए या दूसरा चाहिए, सो ये प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है। काउंसलिंग वेबसाइट बताई दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बॉन्ड है, बिल्कुल है। यहां पर 2 साल का बॉन्ड है, राइट? 2 साल आपको किसी न किसी XYZ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही आपको काम करना पड़ता है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो 10 लाख का कहीं ना कहीं अमाउंट आपको पे करना होता है। चलिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए कौन कौन एलिजिबल है, किसको रजिस्ट्रेशन करना है यूपी में, नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल, या तो आपके पास डोमिसाइल हो यूपी का, इसका मतलब साफ है कि आप यूपी के हैं। अगर डोमिसाइल नहीं है, तो मस्ट हैव पास 10th 12th फ्रॉम यूपी स्टेट। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपने 10th और 12th यूपी से किया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होगे और वो पूछेगा 10th 12th, जैसे आप अगर वहां पर करोगे कि यस 10th 12th यूपी से है, तो फिर वो वहां पर डोमिसाइल आपका नहीं पूछ रहा होगा। मेक श्योर। और अगर आप वहां पर ये करते हो, डोमिसाइल कर देते हो, तो दैट्स इट, फिर बात ही खत्म हो गई। क्लियर? जनरल में आप कंसीडर किए जाते हो। सारी चीजों को मैं डिटेल में भी बताऊंगा, आगे चलते। एमबीबीएस की कितनी क्या सीटें,
राइट। अगर हम बात करें कॉलेजेस, 63 कॉलेजेस हैं। यूपी एक वो स्टेट है, अगर हम बात करें तेलंगाना और इन तमाम चीजों के बाद, कि सबसे ज्यादा कॉलेजेस इन्हीं स्टेट में, टॉप 3 में आता है यूपी, राइट, टॉप 3 में, राइट। टॉप 5 में अगर हम बात करें सो कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, ये ऐसी स्टेट है ना कि यहां पर सबसे ज्यादा कॉलेजेस है, 63 कॉलेजेस है, राइट। अभी बड़ा भी है इस बार। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो 33 कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस की तो 30 कॉलेजेस है। इन 33 कॉलेजेस में 4000 सीटें हैं गवर्नमेंट की, जो कि एक स्टेट में आप देख रहे होंगे कि टॉप 3 स्टेटों में आता है जिसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी है? 8700, राइट। और जो अभी एक बड़ा है उसकी भी बात हम आगे करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 30 कॉलेजेस है, इसकी 4700 सीटें। टोटल गवर्नमेंट में कितनी है? 4053, और इसमें कितनी है प्राइवेट में? 4700। नेक्स्ट चलते डेंटल, राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर डेंटल भी करना चाहते हैं, तो डेंटल का एक ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसकी 70 सीटें हैं मात्र। और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस है, हर प्राइवेट कॉलेजेस में 100 सीटें हैं, राइट। 100 सीटें, तो यहां पर 22 कॉलेजेस है, 22 × 100 हो गया 1200, 2200। ओके, कॉलेजेस की बात करें तो 23 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 2270 टोटल सीटें हैं, राइट। 23 में से एक गवर्नमेंट है, बाकी 22 प्राइवेट कॉलेजेस है डेंटल के लिए। चलिए, प्रोसेस हमने बताया था आपको, ये 4 प्रोसेस है, राइट। यहां पर क्या होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया, उसके बाद जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लीजिए यहां पर 50,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 10,000, 5,000, एग्जाम्पल के लिए जितने भी करा, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलती है, और फिर चॉइस फिलिंग आपको करना होता है। चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। चॉइस फिलिंग ही तय कर रहा होता है कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। रैंक आपकी आ गई जो आ गई, ठीक है। अगर आपने पहले नंबर पर ही वहां पर एक कॉलेज डाल दिया XYZ, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले ही कॉलेजेस मिल जाएगा। अगर आपने लो कैटेगरी का कॉलेज डाला, नीचे आपने कुछ भी डाला वो देखेगा भी नहीं, राइट। तो चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम समझाएंगे आगे, राइट। सो अलॉटमेंट और इसके बाद रिपोर्टिंग। अब इस सीट चार्ट को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं चॉइस फिलिंग का भी समझा देता हूं, राइट। सो चॉइस फिलिंग में जैसे हमने क्या करा है कि आप लोगों के लिए एक टूल हमने लॉन्च कर दिया। देखिए, इस टूल का जबरदस्त कमाल क्या है कि जैसे ही हम यहां पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, या course.studentkhapri.com पे भी आप जा सकते हो। यहां पर मेडिकल इंजीनियरिंग, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। आपको मेडिकल पे जाना है, राइट। ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप जैसे ही यहां पर आएगा, चलिए जब तक हम वापस चलते हैं, फिर वापस आते हैं इसमें। ओके, सो अभी काउंसलिंग का मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। यहां पर, ओहो, चंडीगढ़ लिख दिया भाई साहब, उत्तर प्रदेश। हमारे एडिटर भी ना, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग की अगर हम बात करें, देखिए सीट चार्ट से समझते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीटें किससे मिलेंगी? स्टेट बॉडी से ही मिलेंगी 100% सीटें। यहां ना तो NRI कोटा होता है, ना ही मैनेजमेंट कोटा होता है। इसकी 100% सीटें स्टेट कोटे से ही मिल रही होती है। फीस स्ट्रक्चर क्या है? 11 लाख से 18 लाख वेरी करता है अलग अलग कॉलेजेस में, किसी में 11 लाख है, किसी में 18 लाख है। किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में भी अगर बात कर लेते हैं, वो भी आपको हम यहां बता देंगे। लेकिन एक साइकोलॉजिकल आपको इंपैक्ट बता देते हैं, जिस कॉलेजेस की कम फीस है वो कॉलेजेस की कम, मतलब जल्दी भरेगा, और जिसकी ज्यादा फीस है वो ज्यादा में भरेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की पता ही आपको कि 15% सीटें कहां जाती हैं इसकी? ऑल इंडिया काउंसिलिंग में जाती हैं, जिसको करता है mcc.nic.in, राइट, ये कर रहा होता है। बाकी इसकी जो 85% सीटें वो स्टेट में होती हैं। और इन गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी किसी की भी 1 लाख से ऊपर नहीं होती, राइट। यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी 1 लाख से कम होती है। डिपेंड करता है, किसी की 18,000 होगी, किसी की 50,000 भी होगी, किसी की 90,000 भी होगी, राइट। सो अलग अलग कॉलेजेस की बात करें तो अलग अलग फीस होती है। इसी के साथ साथ यहां पर एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी होता है, राइट। सो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो अगर आप, 2% उसका भी होता है। एक्स आर्मी में सर्विसमैन है आप, एक्स आर्मी में है तो आपका 2%। यहां पर अगर एनसीसी है, सर्टिफिकेट है आपका, 1% उन लोगों के लिए भी है। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 20% होता है, राइट। 20% रिजर्व होता है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% होता है, राइट। सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, एंड दैट्स द रीजन अगर आपके पास 40%, राइट, डिफेक्टेड होना चाहिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, उसका सर्टिफिकेट भी बनता है। जब आप पीडब्ल्यूडी से सीट मिलती है तो वहां पर जिस कॉलेज में आपने लिया है वहां पर XYZ वेरिफिकेशन भी होता है। तो चलिए, ये सारी चीजें हमने समझी।
अब गर्ल्स का जो 20% है, ये डिपेंड भी कर रहा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जनरल में गर्ल्स का, अगर मैं बात करूं पिछली बार 607 नंबर गर्ल्स का गया था और बॉयज का गया था 606 कट ऑफ। जी हां, दूसरे राउंड में। रीजन, क्योंकि गर्ल्स का पीछे भी चला जाता है तो बॉयज को बेनिफिट मिल जाता है। ये कैटेगरीज वाइज भी डिपेंड करता है, ईडब्ल्यूएस में अलग, ओबीसी में अलग, ओबीसी में ज्यादा फायदा मिल रहा होता है। तो चलिए सारी चीजों को हम समझेंगे। काउंसलिंग फीस कितनी है? 2000 रुपया। जी हाँ, ये आपको पे करना होगा। यहां पर भी दिखा देते हैं, देखिए अभी वेबसाइट में भी आपने देखा होगा, जहां शेड्यूल है यहां पर कहीं लिखा होगा, देखो। हाँ, ये द पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग कैंडिडेट विल कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय द डिपॉजिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन 2000 रुपीज। तो 2000 रुपए ये आपको पर्टिकुलर लग रहा होता है। अब हमने यहां पर क्या बताया, नहीं समझ में आ रहा है, काउंसलिंग को लेके डाउट है, कैसे करना है, क्या करना है, कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो पेड मेंटरशिप भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको डेडिकेटेड एक काउंसलर मिलेगा, वो आपके साथ वीडियो कॉल के थ्रू राइट, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेगा, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारी चीजें, सारे कॉलेजेस के बारे में भी बताएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, राइट। सो पर्टिकुलर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, अब हमने एक बात की थी यहां पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे आप कर सकते हो घर बैठे हो, कैसे पता कर लोगे कि भाई साहब मुझे ये कॉलेजेस मिल जाएगा, मुझे वो वाला कॉलेजेस मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर कितना आसान है। हमने इस वेबसाइट पे गए course.studentkhapri.com, यहां पर इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल में जाता हूं मैं। रैंक प्रेडिक्टर, जैसे ही मैं मेडिकल में जाऊंगा, रैंक प्रेडिक्टर मतलब मुझे अब यहां पर सारी स्टेट के रैंक प्रेडिक्टर आ जाएंगे। इसी तरह से देखिए यूपी का भी कहीं होगा, यूपी का देखता हूं मैं कहां पर है, नीचे आते ये उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने यहां पर अपनी रैंक डाली, आपकी रैंक XYZ जो भी हो, मान लीजिए आपकी रैंक 11,000 है, मैंने अपनी कैटेगरी डाली, ओपन का हो, SC का हो, ST का हो, और XYZ यहां पर मैंने एग्जाम डाला और मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, मुझे आ जाएगा कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है एग्जैक्ट, और कौन कौन से मिल सकते हैं, उसका लास्ट में क्या, सॉरी मैंने आंध्र प्रदेश खोल लिया, आई एम सो सॉरी, राइट, यूपी की जगह मैंने आंध्र प्रदेश खोल लिया। फिर से बताता हूं, चलिए यहां पर आइए, आंध्र प्रदेश, जब भी मुझे कहा कर्नूल कहां से आ गया भाई साहब, ओके। सो यहां पर कहीं पर भी यूपी होगा, ये रहा यूपी, राइट। यहां पर हम रैंक डालेंगे, यूपी का जैसे आपने डाला, यहां पर देखिए ओपन कैटेगरी डाली, यहां पर आपको प्रेडिक्ट कर देना है, आपको कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से आपको मिल सकते होंगे। जैसे LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ का मुझे मिल रहा है इस रैंक पे, इसका क्लोजिंग रैंक पिछली बार भी कितनी थी ये भी बता रहा होगा। चॉइस फिलिंग में भी हेल्प करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो देखिए मैंने अभी प्रेडिक्टर आपको दिखाया, और YouTube में आप पूरा YouTube खंगाल लीजिए, हम पहले ही है जो ये सारी चीजें लाया आप लोगों के लिए, राइट। चॉइस फिलिंग टूल घर बैठे ही, अगर आप नहीं पर्टिकुलर 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, घर बैठे वीडियो देखो, बार बार इसको पोस्ट करो। एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, दोनों को देखो, समझो, गलतियां कुछ नहीं करनी है, मिस्टेक कर दिया आपका हो गया बेड़ा गर्क। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने यहां पर खोला था course.studentkhapri.com, रैंक प्रेडिक्टर खोला, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी भाई साहब ये लिंक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये चॉइस फिलिंग टूल, जैसे ही चॉइस फिलिंग टूल आप ओपन करोगे, देखिए यहां पर अब आप उत्तर प्रदेश देखिए कहां पर है, उत्तर प्रदेश की चॉइस फिलिंग करना है, और मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा कि आपने चॉइस फिलिंग सही की या नहीं। ये उत्तर प्रदेश है। जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, यहां पर मेरी रैंक है मान लीजिए 12,342, ये मेरी रैंक है। XYZ आपकी भी कुछ और होगी, ब्रांच MBBS या BDS या दोनों देख रहे हो, ये आपको सिलेक्ट, कैटेगरी आपने कहा कि सर मैं SC का हूं या मैं ओपन सिलेक्ट करता हूं, यहां पर जनरेट चॉइस फिलिंग करोगे। अब ये लिस्ट आ जाएगी जो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट होगी, जो आपको भरनी है, राइट। आपने अपनी कैटेगरी डाली, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आ गई, आपने डाला किंग जॉर्ज, इस सीक्वेंस में डालना आपको चाहिए। ये बता रहा है सिस्टम, क्या बता रहा है कि भाई साहब ये सीक्वेंस बेटर है आपके लिए, ये वाली डालो। अगर मान लीजिए मैं 20 से डाल देता हूं, ये डालता हूं, तो वो ये भी बता देगा कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा इस रैंक पे, कौन सा आपने सही भरा है, कौन सा गलत भरा है, कौन सा मिल पाएगा, कौन सा नहीं मिल पाएगा। तो देखिए मैंने ये कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी, जो नहीं चाहिए मैं छोड़ सकता हूं, जो कॉलेजेस चाहिए उनको भर सकता हूं। तो यहां पर मैंने ये चॉइस फिलिंग की, और यहां पर करने के बाद अब मैंने इसको जनरेट कर दिया। अब जनरेट जब मुझे करा, तो मतलब मैंने जो चॉइस फिलिंग की है, मेरी चॉइस फिलिंग के 1000 पर 12,000 की रैंक पे मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन का मिल गया। इसका मतलब साफ है कि मैंने जो चॉइस फिलिंग की है, मतलब गड़बड़ी की है, मुझे पहले नंबर का ही कॉलेजेस मिल गया। अब ये सिस्टम है, वहां पर देखो कोई ह्यूमन नहीं बैठा, कंप्यूटर बाबा ही बैठे हैं, जी हाँ,
राइट। ये कंप्यूटर वाले बाबा की बात हो रही है, आप कहीं और मत चले आएगा। ओके, सो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आपको यहां पर पहले नंबर पर डाला था, ये कंप्यूटर अलॉट कर देगा। नीचे आपने 50 भी चॉइस फिलिंग की है तो उसको देखेगा भी नहीं। क्लियर? यहां पर वो देखेगा भी नहीं। क्या होता है कि इसका सिस्टम के ऊपर से देख रहा होता है, अच्छा पहले नंबर का कॉलेज ये आपकी रैंक पे मिल रहा है, अच्छा ये बाबा राघव दास मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किंग जॉर्ज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद वाला मिल जाएगा। लेकिन आपने किंग जॉर्ज ऊपर नहीं डाला था, बाबा राघव दास नहीं डाला था, आपको ऐसे कॉलेजेस को ऊपर डालना है। तो चॉइस फिलिंग टूल पहले ही बता रहा है कि आपको राउंड में कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। अब आप जाके इसको ऊपर नीचे करिए, चॉइस फिलिंग चेंज करिए, राइट। यहां पर चेंज कर सकते हैं और इसको नीचे ले जाइए, राइट, और नीचे ले जाइए। अब आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये नहीं मिल रहा है आपको, LLRM मेडिकल कॉलेज ये चाहिए था, इसको आपको ऊपर ले जाना चाहिए। यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज ऊपर ले जाना चाहिए, राइट। सो जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करिए। एग्जैक्ट आपको ये बताएगा कि हाँ देखो भाई साहब, चॉइस फिलिंग जो आप कर रहे हो उससे पहले ही आपको बता रहा है कि देखो किसके चांसेस है किसके नहीं है। ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। हालांकि इसका हमने एक प्राइस रखा है जो कि नॉमिनल है, 500 रुपए से भी कम है, राइट, मात्र 500 रुपए से भी कम है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। चॉइस फिलिंग की हो गई हमारी, हमने इसके बाद बात की, राइट, अलग अलग इस प्रोसेस की। अगर आपको ये इस कोटे में हो तो जबरदस्त आपके पास है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, इनमें से कोई कोटा, राइट, हमने ये बताया। इसके बाद अगर हम चलें, नहीं समझ में आ रहा था तो हमने पेड मेंटरशिप का भी बता दिया, इस पे व्हाट्सएप ओनली कर सकते हो आप। फीस के बारे में भी बात हमने कर ली, काउंसलिंग क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि यूपी के 15% सीटें कहां जा रही होती हैं? एमसीसी की वेबसाइट में जा रही होती हैं, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। जितनी भी एम्स है, 2 एम्स है, कौन कौन से? रायबरेली और कौन सा? 2 एम्स यहां पर जो होंगे वो भी एमसीसी में जाएंगे। अगर यहां पर कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होगी यूपी में, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी एमसीसी में जाएगी, राइट। सो हमारा कहां होगा? 85% स्टेट की कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें इस यूजीएमसी जो पर्टिकुलर यूपी डीएमई की वेबसाइट है ये काउंसलिंग कर रही होगी। 100% सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस, इसकी भी काउंसलिंग यही कर रही होगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? क्वालिफाई एग्जाम मार्कशीट, राइट, 10th 12th नीट यूजी मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर इफ एप्लीकेबल नहीं हो तो 10th 12th जो आपने दिया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, राइट। अगर आपने बोला है कि मैं AEWS से हूं, SC से हूं, ST से हूं, या आपने बोला OBC से हूं, तो फिर आप वो सर्टिफिकेट लगाइए, तभी वो एप्लीकेबल होगा, वो वेरीफाइड होगा पहले। PWD, अगर आपने PWD हो, राइट, 40% आपका होना चाहिए डिफेक्ट, तो ये सर्टिफिकेट बनता है, ये आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो और गवर्नमेंट ID प्रूफ, दैट्स इट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी अगर हम कट ऑफ को देख रहे हैं तो यहां पर हमें क्लियर पता चल रहा था कि 18 करीब 18,000 में गया था ये, राइट। अगर हम इसमें 2 होते हैं कि जैसे पहले भी बताया था कि बॉयज और गर्ल्स, मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स का कम जाता है तो यहां पर 17,700 करीब इनका गया था, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे EWS का तो 19,000 तक गया था कट ऑफ, राइट। इस बार अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि कॉलेजेस बढ़ा हुआ है, राइट। अगर हम बात करें यहां पर गर्ल्स के लिए तो वो भी 19,600, 500 की जगह 600 हो गया। अगर हम OBC की बात करें तो वो भी 18,000 करीब गया था। ST वालों को यहां ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। किसको? ST वालों को। रीजन उसका साफ है, ST वाले क्या होते हैं, यहां कम मिल रहे होते हैं, जिससे आपका इफेक्ट उसका पड़ता है, और 4-4 लाख में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है, राइट। स्कॉलरशिप डेंटल की भी हम बात कर लेते हैं, राइट। अगर हम डेंटल की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस तो नो डाउट 28,000 पर ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें और गवर्नमेंट कॉलेजेस है नहीं। प्राइवेट में तो ऐसा है कि भाई साहब, राइट, सीटें आपको मिल जाएंगी, आप क्वालिफाई हो आपको मिल जाएगा, राइट, कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है यहां पर, राइट, BDS करने का। ओके, सो फैमिली एनुअल इनकम अगर आपकी 2 लाख से कम है तो आपको एक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अगर यूपी से हो, फैमिली इनकम 2 लाख से कम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मान लीजिए अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में लिया यूपी में, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ यूपी में अगर आपने एडमिशन लिया तो करीब 50,000 तक का रिम्बर्समेंट ले सकते हो। 50,000 तक की फीस आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा MBBS के लिए। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। गोरखपुर, रायबरेली, ये एम्स है, ये किस में जाएंगे? MCC में जाएंगे,
एमसीसी मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में, राइट। बाकी ये किंग जॉर्ज जबरदस्त कॉलेजेस है, अगर हम बात करें ऑल इंडिया में भी तो लोग इसको, राइट, ये समझो कि टॉप कॉलेजेस में आता है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, एमएलएम मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, और यहां पर यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो इटावा में है वो। किस कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं ये भी यहां दी गई हैं, आप उसको जाके चेक करिएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, राइट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, आजमगढ़, सो इन सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को ना हम जानते हैं सिटीज के नाम से। आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं सिटीज के नाम से ही बता पाऊंगा आपको पर्टिकुलर, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, गवर्नमेंट सहारनपुर, बांदा, राइट, और डॉक्टर RM LIMS लखनऊ। ओके, सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बद्दू। ओके, सो यहां पर अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वो भी आपको पता है कितने हैं, मोर देन 30 है, आप उनको भी देख सकते हो। सो अगेन यहां पर सारी चीजें हमने आपको बताई यूपी काउंसलिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग को लेकर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कब करना है, यहां पर आपको करना है 25 से 28 जुलाई के बीच में। इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग कब होगी आपकी, 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। नहीं पता है कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज इंपॉर्टेंट रोल है, तो टूल ले लो भाई, सब बना दिया वहां पर, सारी चीजें वहां पर आपको पहले ही बता रहा होगा टूल कैसे क्या मिलेगा। और अगर आप सारी चीजों का गाइडेंस चाहते हो रजिस्ट्रेशन से लेके टिल द एंड चॉइस फिलिंग तक, जब तक कि आपको कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, राइट, वो आप मॉपअप राउंड में जाओ, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, तो आप अपना कोई काउंसलर ले सकते हो जो 1-to-1 एंड टू एंड आपकी काउंसलिंग करेगा, गाइड करेगा, टेलीफोनिक थ्रू, राइट, वीडियो कॉल के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है काउंसलिंग को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, क्या नहीं होगा, सारी चीजें। सो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, राइट। वीडियो को देखिए, पॉज कर करके देखिए और समझिए कैसे क्या करना है। कुछ पूछना है नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुबह के। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.